ब्लैक डॉल्फिन। शायद आप में से कुछ लोगों ने ये नाम सुना हो और कुछ के लिए ये बिल्कुल नया नाम हो, मगर असल सवाल ये नहीं कि आपने ये नाम सुना है या नहीं। असल सवाल ये है कि आखिर इस जेल को ब्लैक डॉल्फिन क्यों कहा जाता है। रूस में मौजूद ये जेल ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन के नाम से है। दरअसल दुनिया के खतरनाक तरीन कैदियों की आखिरी मंजिल समझी जाती है, एक ऐसा मकाम जहाँ पहुँचने के बाद वापसी का कोई तस्वुर बाकी नहीं रहे। सरकारी तौर पर इसे पेनल कॉलोनी नंबर 6 कहा जाता है, लेकिन इसका असल इंट्रोडक्शन इसके खौफ, इसकी सख्ती और इसके अंधेरे से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि पूरी दुनिया इसे एक ही नाम से जानती है और वो है ब्लैक डॉल्फिन। ऐसा नाम जो सुनने में जितना सिंपल लगता है, हकीकत में इतना ही पुरअसर और खौफनाक है। तो दोस्तों, मैं हूँ बिलाल गफूर और आज हम बात करेंगे ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन के बारे में। आखिर इसे दुनिया का खतरनाक तरीन जेल क्यों समझा जाता है। ये जेल रशिया के एक ऐसे बर्फीले और वीरान इलाके में वाक़ है जहाँ दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर जाता है। यहाँ की सर्दी सिर्फ मौसम नहीं बल्कि अपने आप में एक सजा है जो हर लम्हा कैदियों के जिस्म और जहन को तकलीफ देती रहती है। इस माहौल में जिंदा रहना अपने आप में ही एक बड़ा इम्तिहान है और अगर कोई कैदी एस्केप होने की कोशिश भी करे तो बाहर की दुनिया इसके लिए मौत से भी ज्यादा खतरनाक साबित होती है। यही वजह है कि यहाँ वक्त जैसे चीजें भी रुक जाती है और उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। एक रिपोर्टर ने जब एक कैदी से बात की तो उसने कहा, यहाँ इंसान से जानवर बनना आसान है, लेकिन जानवर से दोबारा इंसान बनना नामुमकिन है, क्योंकि जानवरों के साथ भी इतनी सख्ती नहीं की जाती जितने के हमारे साथ की जाती है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था बल्कि इस जेल की रियलिटी। ब्लैक डॉल्फिन की अंदर की दुनिया बाहर से भी ज्यादा खौफनाक है। यहाँ हर कैदी को मुकम्मल तौर पर अकेला ही रखा जाता है। इसके इर्द गिर्द स्टील की दीवारें मौजूद होते हैं जो न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी कैद को भी मजीद सख्त बना देती है। और गार्ड्स हर 15 मिनट बाद चेक करते हैं, चक्कर लगाते हैं कि कैदी अपने जगह पर मौजूद है या नहीं, जिसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई शे हो। और एक और दिलचस्प बात बताता चलूं कि यहाँ कैदियों को सीधे चलने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें हमेशा सर झुकाकर और हाथ पीछे बांधकर आंखों पर फटी होती है ताकि वो जेल के अंदरूनी रास्तों को कभी समझ ना सके। ये जेल सिर्फ कैद का नाम नहीं बल्कि खौफ और क्राइम्स की एक जिंदा मिसाल है। यहाँ मौजूद तकरीबन 700 कैदी मिलकर 3500 से ज्यादा मर्डर्स कर चुके हैं। हर कैदी के कमरे के दरवाजे पर इसके जुराइम और कत्ल की तादाद लिखी होती है ताकि हर गार्ड को मालूम रहे कि वो किन खतरनाक लोगों की निगरानी कर रहा है। निगरानी का निजाम यानी कि सिक्योरिटी सिस्टम इस कदर सख्त है कि ये किसी साइंस फिक्शन की फिल्म जैसा लगता है। हर जगह कैमरा, हर लम्हे निगरानी और हर हरकत पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल। यहाँ जज्बात की कोई जगह भी नहीं, ना कैदियों को और ना ही गार्ड्स को। और यहाँ की डेली लाइफ भी किसी अजाब से कम नहीं। कैदियों को दिन में सिर्फ 90 मिनट्स के लिए बाहर निकाला जाता है, वो भी एक छोटे और महदूद लिमिटेड एरिया जहाँ वो चंद कदम चल सके और शायद कुछ सेकंड्स के लिए आसमान को देख सके। बाकी वो पूरा दिन बंद कमरों में गुजारते हैं जहाँ ना आराम की इजाजत होती है और ना ही आजादी। खाना भी इतना ही सादा होता है जो ज्यादातर सूप और रोटी पर मुश्तमिल होता है, जैसे जिंदगी सिर्फ जिस्म को जिंदा रखने तक महदूद हो गई हो। और आखिर में हमारे पास आता है एस्केप, एक ऐसा लफ्ज इस जेल में ये लफ्ज सिर्फ ख्वाब ही रहता है। ये कैद खाना जमीन के नीचे बनाया गया है और इसके बाहर बर्फानी तूफान, शिकारी कुत्ते और हर वक्त यार गार्ड्स मौजूद होते हैं। अगर कोई कैदी इन तमाम रुकावटों को अबूर भी कर ले तो बाहर की जानलेवा सर्दी इसकी जिंदगी खत्म कर देगी। यही वजह है कि आज तक यहाँ से फरार की कोई कामयाब कहानी सामने नहीं आई। आखिर में सवाल वही है, क्या वाकई यहाँ से निकलना मुमकिन है या ये वो जगह है जो इंसान एक बार दाखिल हो जाए तो हमेशा के लिए अंधेरे का हिस्सा बन जाता है। अगर आपको लगता है कि कोई इस जेल से बच सकता है तो अपनी राय जरूर दें और अगर ये कहानी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे दूसरों तक भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।